अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हम ये किस तरह मुतय्यन करते हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल बिहेवियर में आती है, क्या चीज़ एबनॉर्मल बिहेवियर में आती है। तो पहले तो हमने ये वज़ह करना है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या चीज़ है। हम ये किस तरह तयन करते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसका जवाब ये है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आपके आए वो नॉर्मल बिहेवियर समझा जाता है, और जो चीज़ आपके मुशाहिदे में ना बहुत कम आए वो एबनॉर्मल समझा जाता है। और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल कौन मुतय्यन करता है? ये मुशाहिदे में जो चीज़ बहुत, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये इंसान मुतय्यन करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, उस सोसाइटी के लोग मुतय्यन करते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ एबनॉर्मल है। अब इसके बाद जो मैं ना आपको अब मिसालों से साबित करूँगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। मसलन एक आपका जॉब इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो एक्सपेक्ट करेगा कि बंदा सूट या टाई या एक अच्छे ड्रेस में मेरे पास इंटरव्यू में आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये अगर वो इस तरह ड्रेस में आता है तो वो नॉर्मल में आता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में, मुशाहिदे में यही आया है कि लोग सूट वूट पहन के जॉब इंटरव्यू देते हैं। उसकी बजाय अगर एक शख्स सिर्फ शॉर्ट में और ऊपर कोई शर्ट नहीं, कोई वेस्ट नहीं और नंगे पाँव देकर इंटरव्यू में आ जाए तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर कहेगा। ज़ाहिर बात है उसका इंटरव्यू क्या होना, वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो एबनॉर्मल बिहेवियर में इस वजह से आएगा कि वो मुशाहिदे में नहीं आया। कोई भी आज तक इंटरव्यू इस तरह एक नेकर में पहन के आके नहीं दे रहा होता, और जबकि कोई पोजीशन भी वो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हो या किसी की भी हो। तो उसकी रीज़न ये है कि मुशाहिदे में शुरू से ही ह्यूमन ने डेवलप किया कि भाई ये रूल सेट किए गए कि आपने सूट वूट में आना है, एक अच्छे कपड़े में आना है, सूट वूट में नहीं तो कम से कम एक अच्छा ड्रेसअप, नॉर्मल ड्रेसअप होकर आना है। लेकिन वो शख्स सिर्फ एक अंडरवेयर पहन के या वो शर्ट पहन के आ रहा है तो एबनॉर्मल इस वजह से है कि मुशाहिदे में नहीं आता, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है कि बंदा इस तरह आना चाहिए। अगर तो शुरू से ही सोसाइटी में ये होता कि आपने एक शॉर्ट पहन के इंटरव्यू देना है किसी भी पोजीशन के लिए, तो और लेकिन कोई शख्स अगर सूट वूट में आ जाए या नॉर्मल ड्रेसअप में इंटरव्यू के लिए आ जाए तो वो एबनॉर्मल कराएगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आया, लोगों के मुशाहिदे में नहीं आया। तो ये जो नॉर्मल और एब नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है ये इंसानों ने ही बनाया हुआ है। मतलब मैं किसी के घर में जाता हूँ और बगैर पूछे उनकी हांडियों में से जाके खाना निकाल के और उनके बेस पे बैठ के खाना शुरू हो जाता, तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, इस वजह से कि मुशाहिदे में नहीं आया, क्योंकि हमारे सोसाइटी ने रूल वाज़े किए, कभी ऐसा नहीं किया करते कि आप उनकी हांडियों में जाके एक अजनबी की और खुद ही उठा के सालन ले के बैठ गए, तो ये अब नॉर्मल है। लेकिन अगर तो शुरू से ही, जब से मतलब 200 साल से 300 साल से रवायत चली आ रही होती कि बगैर पूछे हांडियों में डाल के खा ले, तो ये नॉर्मल हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आया था। तो ये जो रूल सर्टेन वाज़े किए गए ये इंसानों ने किए। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। तो अगर आप कोई ऐसी एबनॉर्मल हरकत करते हैं, और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल का तयन इस वजह से किया जाता है कि उसका कोई सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचता है, मुशाहिदे में जो आता है, या ऐसे ही बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर नहीं सूल वादे किए, इसके पीछे बैकग्राउंड है कि नॉर्मल चीज़ क्या चीज़ होती है और एबनॉर्मल चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये सोसाइटी के लिए ख़तरनाक आती है अगर आप कोई एबनॉर्मल हरकत करें। अगर शुरू से ही हम लोग कहते हैं कि भाई कत्ल कर दो, शुरू से हर एक दूसरे के इंसान कत्ल कर रहा होता, मार रहा होता, और मुशाहिदे में बहुत आता, तो ये नॉर्मल बिहेवियर से लिया जाता। लेकिन तो ये, और क्योंकि इंसान ने रूल वज़े किया कि इसकी सज़ा मिलेगी, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो इस वजह से कत्ल व गारत आम नहीं होती, ठीक है कि नहीं। तो इसी वजह से इसके पीछे एक मकसद है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर करने का। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको लोग सोसाइटी नॉर्मल कहती है, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो है एबनॉर्मल चीज़ें। मसलन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप शोबाजी करते हैं, अपनी दौलत का इजहार करते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए 4 गाड़ियाँ और दूसरा इम्प्रेस हो जाता है, तो ये नॉर्मल वहाँ पर सोसाइटी में बिहेवियर है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में, जिस तरह मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, वहाँ ये नहीं होता, ना कोई शोबाजी का इल्म है, ना ही कोई शोबाजी करता है यहाँ पर।
اگر کوئی گورا یہ شو بازی کرے کہ میرے پاس 6 گاڑی ہیں 15 مکانات ہیں تو یہ اس کا یہاں کے لحاظ سے اب نارمل بیہیویئر سمجھا جائے گا، اور یہ پاکستان کے لحاظ سے یہ وہاں پر نارمل بیہیویئر سمجھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں گے اور اس کی روشنی میں نارمل اور اب نارمل بیہیویئر کا مد نظر رکھتے ہوئے اپنا خیال رکھیں گے۔